मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। इसमें हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है जो गिवन इक्वेशन को क्या कौन रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो देखो कहते हैं कि टू फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन हमें जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन में रिप्रेजेंट अ कौन। ये मेरा आर्टिकल है 7.14। ठीक है, तो कंडीशन क्या है मेरी, ये मेरे पास सारे इक्वेशन गिवन है। कहते कि ये इक्वेशन मेरी एक कौन रिप्रेजेंट करे, तो आपने एक कंडीशन याद रखनी है ए बी सी डी डायगोनल पे। ठीक है, इस इक्वेशन में से ए बी सी डी आपको फाइंड आउट करने हैं और वो डायगोनल पे सेट कर देने हैं। ठीक है, अब ऊपर भी सेकंड एलिमेंट भी एच और ए के नीचे वाला एलिमेंट भी एच, ऐसे ही थर्ड एलिमेंट जी और यहाँ वाला A31 एलिमेंट भी जी। ठीक है, ऐसे ही A14 एलिमेंट मेरा यू और A41 एलिमेंट मेरा यू। ठीक है, फिर मेरे पास A24 एलिमेंट V है तो मेरा A42 एलिमेंट भी V, और जो मेरे पास A34 एलिमेंट W है वही मेरा A43 एलिमेंट भी W है। ठीक है, ऐसे अपने एलिमेंट्स लेने हैं। अगर इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि मेरी ये इक्वेशन एक कौन को रिप्रेजेंट करती है। ये डिटर्मिनेंट मेरा कहाँ से बना, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पॉइंट x1 y1 z1 के लिए, तो ये मेरे पास ये इक्वेशंस बनेंगी ax1 प्लस hy1 प्लस gz1 प्लस u इक्वल्स टू 0। u v w और d मेरे कांस्टेंट हैं और x1 का कोफिशिएंट h, y1 का b, z1 का f। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मुझे कोफिशिएंट मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने इन इक्वेशन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से डिटर्मिनेंट बनाया। ठीक है, तो आपने ये सीधा याद रखना है डायगोनल पे ए बी सी डी, फिर एच जी एफ। ठीक है, फिर यू वी डब्ल्यू जो आपके कांस्टेंट है। ठीक है, यह लास्ट कॉलम और लास्ट रो आपका यू वी डब्ल्यू और डी का। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल की बजाय हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, सेम है एग्जांपल की तरह ही है। कहते हैं कि प्रूव दैट इक्वेशन है मेरी 4x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z² प्लस 2xy माइनस 3yz प्लस 12x माइनस 11y प्लस 6z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमें एक कौन बनाना है, शो करना है कि क्या ये कौन है जिसका वर्टेक्स क्या है -1 -2 एंड -3। ठीक है, अब इस गिवन इक्वेशन को मेथड क्या ध्यान रखना है आपने कि होमोजीनियस बनाना है। सबसे पहला मेथड क्या है, पहला स्टेप आपने क्या करना है कि गिवन इक्वेशन को आपने होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस मतलब हर टर्म में पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, हर टर्म की डिग्री हमारे पास 2 बन जाए। अब जहाँ पे देखो सिंगल सिंगल है एक्स वाई जेड, पावर 1 है ना इनमें, तो यहाँ पे और कांस्टेंट में 0 है पावर, तो t मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। अब देखो 4x² 2 डिग्री है, -y² 2 डिग्री है, प्लस 2z² 2 डिग्री है, प्लस 2xy, एक x की पावर और एक y की पावर, टोटल डिग्री कितनी होगी 2, -3yz y की एक पावर z की एक पावर, टोटल डिग्री 2, प्लस 12x था, पावर 1 है, हमें होमोजीनियस बनाना है तो मैंने t से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पावर कितनी होगी 2। ठीक है, ऐसे ही -11y था, y को मैंने मल्टीप्लाई किया t से पावर 2 करने के लिए ताकि मेरी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाए। ऐसे ही 6z को मल्टीप्लाई किया t से, प्लस 4 कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री 0 है तो मैंने t² से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 0। तो मैंने लेट कर लिया इस सारे को कैपिटल F ऑफ x y z, कुछ भी लेट करो, चाहे स्मॉल f करो चाहे कैपिटल करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो मैंने f लेट किया है इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x y z एंड t। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y z एंड t। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, बाकी सारे आपके वेरिएबल कांस्टेंट, 8x x वाले टर्म 2y और 12t। ठीक है, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये 0 माइनस का 2y, ये भी 0, 2x। ठीक है,
और माइनस का 11t और मेरे पास -3yz है तो 3z, ठीक है। ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में करना है और फिर t के रिस्पेक्ट में करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपने t को 1 पुट करना है। t को 1 पुट करो चारों इक्वेशंस में, चारों इक्वेशन में t को 1 पुट करके इक्वल्स टू 0 रखना है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में t को 1 पुट किया और इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई जिसको हमने सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y में t को 1 पुट किया और इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 आएगी और 4 आएगी। 4 इक्वेशन आ गई। अब इसमें आप 3 इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है। वहाँ से x y z मिल जाएंगे क्योंकि 3 ही वेरिएबल हैं। उन x y z को फोर्थ इक्वेशन में पुट करके देख लेना क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन्स वो कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद वर्टेक्स -1 -2 -3, ठीक है। तो यही काम किया, पहले 3 इक्वेशन को सॉल्व किया है, वही हम जो बचपन में काम करते हैं कोफिशिएंट सेम करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा मेथड जो हमने अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म किया था, आप इससे भी चेक कर सकते हो, कंपेयर करके ABCD निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास 7.6 का आर्टिकल नंबर 7.15 कहते हैं कि अ कॉन एंड अ लाइन इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड कॉन, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमें पॉइंट्स निकालने होंगे जहाँ पे लाइन और कॉन इंटरसेक्ट करते हैं। हमें गिवन क्या होगा, कॉन की इक्वेशन गिवन होगी और लाइन गिवन होगी। लाइन कैसी है, x - x1/l इक्वल्स टू y - y1/m इक्वल्स टू z - z1/n, ठीक है। कॉन की वही जनरल इक्वेशन ax² + by² + cz² + 2fyz + 2gzx + 2hxy इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन देख लो, कहते हैं फाइंड द पॉइंट इन विच लाइन दे रखी है x + 1/(-1) इक्वल्स टू y - 12/(5) इक्वल्स टू z - 7/(2) कट द सरफेस, कैसा गिवन है सरफेस 11x² - 5z² + 5y² + z² इक्वल्स टू 0, ठीक है। सरफेस को कट कर रहा है, इट मीन्स आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकालना है। तो लाइन दे रखी है, इस लाइन को पूरे को लेट कर लो इक्वल्स टू r, तो यहाँ से मैं x y z की वैल्यू निकाल सकती हूँ। x + 1/(-1) को इक्वल्स टू r के रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई -r - 1। ऐसे ही सेकेंड फैक्टर को मैंने इक्वल्स टू r रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ऐसे ही थर्ड फैक्टर को आप इक्वल्स टू r रखोगे तो मेरे पास z की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट किसी लाइन का पॉइंट है ना, तो ठीक है, तो लाइन का एनी पॉइंट आ गया मेरे पास। अब लाइन क्या है, कट कर रही है सरफेस को, इट मीन्स ये पॉइंट मेरा सरफेस पे लाई करता होगा, ठीक है। लाई करता है इट मीन्स इस कोऑर्डिनेट्स को हमने सरफेस की इक्वेशन में पुट करना है। x y z की वैल्यू रख दो, 11 × x की वैल्यू -r - 1 का स्क्वायर -5y की वैल्यू 12 + 5r का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू 2r + 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी r की 2 वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि मेरी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती है r² में, ठीक है। r में क्वाड्रेटिक बनती है, इट मीन्स r की 2 वैल्यूज़ होंगी, r1 और r2। दोनों वैल्यूज़ को आपने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में पुट करना है तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ जनरल कॉन। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है कॉन का। अब हमें इक्वेशन गिवन है ax² + by² + cz² + 2fgz + 2gzx + 2hxy इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कॉन की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जिस होमोजीनियस है, हर टर्म की डिग्री कितनी है 2, ठीक है। तो इसका टेंजेंट प्लेन याद रख लो। जैसे हमने ax² को मैं लिख सकती हूँ ax × में x, ठीक है। ax एज इट इज़, दूसरे x में आप पुट कर दो पॉइंट x1, ठीक है। ऐसे ही by² by × y लिख सकते हैं, by एज इट इज़, एक y को रिप्लेस कर दो y1, ठीक है। ऐसे ही cz², तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा x × में ax1। अब ये सारी x वाली टर्म उठाई हुई है, यहाँ पे देखो 2gzx है, ठीक है, और x वाली टर्म कहाँ है मेरे पास 2hxy है। तो इसमें मैं h और x को कॉमन ले लिया, y की जगह पुट कर दिया y1। ऐसे ही यहाँ पे
2GZX है, x कॉमन ले लिया और g एज इज z को z1 पुट कर दिया। तो ये आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन याद रखनी है। x का कोफिशिएंट ax1 प्लस hy1 प्लस gz1, y का कोफिशिएंट by1 प्लस hx1 प्लस fz1, ठीक है, प्लस z इक्वल्स टू gx1 प्लस fy1 प्लस cz1, ठीक है। देखो x1 y1 z1, उसके साथ ahg, दूसरी बार bhf, ठीक है, तीसरी बार cgf, और वही आपके पास x1 y1 और z1 है, ठीक है। ये इक्वेशन आप वैसे ही हमने स्फीयर का टेंजेंट प्लेन बनाया था ना। तो अब है कहते हैं कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ ए प्लेन एंड अ कॉन, ठीक है। अब हमें कंडीशन निकालनी है कि टेंजेंट प्लेन मेरा कौन पे लाई करता होगा, हमें वो इक्वेशन निकालनी है। तो इसके लिए है मेरे पास फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू 0 में टच द प्लेन में टच द कौन मुझे दे रखी होगी, ठीक है। कौन की जनरल इक्वेशन हमें दे रखी होगी, तो हमें कंडीशन निकालनी है। तो इसका एग्जांपल है सीधा मेरे पास प्लेन दे रखा है Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू 0, जनरल प्लेन ही दे दिया। कौन की इक्वेशन दे दी 4x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3z² इक्वल्स टू 0। हमें कंडीशन निकालनी है कि किस कंडीशन से जो प्लेन है वो कौन को टच करता है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, प्लेन मुझे गिवन है, ठीक है, और जो कौन को टच करता होगा मतलब इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे लाई करता होगा ना, x1 y1 z1 लेट कर लिया, ठीक है। अब टेंजेंट प्लेन निकाल लो। प्लेन कैसे, उसने टेंजेंसी की कंडीशन कहा है ना, तो इस पॉइंट से टेंजेंट प्लेन निकाल लिया। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बनाओ, 4x², 4x इंटू में x, 4x एज इट इज, x को रिप्लेस कर दिया x1 से, माइनस y² मतलब y इंटू में y एज इट इज, एक y को पुट कर दिया by1 प्लस 3z इंटू में z, तो 3z एज इट इज, z की जगह पुट कर दिया z1। तो ये मेरा टेंजेंट प्लेन आ गया, ठीक है। अब ये भी प्लेन है और एक हमें गिवन प्लेन है, दोनों प्लेन मेरे आइडेंटिकल है, ठीक है। दो आइडेंटिकल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। 4x(x1) का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट 4x1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट बाय में l इक्वल्स टू यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस y1 और यहाँ पे m इक्वल्स टू z का कोफिशिएंट 3z1 बाय में यहाँ पे n इक्वल्स टू लेट कर लिया r। यहाँ से मैं x1 y1 और z1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ इक्वल्स टू r रख के, ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर किए तो मेरे पास से ये पॉइंट आ जाएगा x y और z, एक बार इसको इक्वल्स टू r रखना है, एक बार इसको इक्वल्स टू r रखना और एक बार इसको, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। ये मेरा पॉइंट कहाँ लाई करता है, प्लेन पे लाई करता है, तो प्लेन में पुट कर दो x y z की जगह, ठीक है। लोकस ऑफ x1 y1 z1 क्या है, x y z ही है, ठीक है। इट मीन्स ये x y z की वैल्यू है, तो प्लेन में पुट कर दो, पुट करने पे मुझे कंडीशन मिल जाएगी, कंडीशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन टच द कॉन, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल कॉन्स। रेसिप्रोकल कॉन्स कब बनती हैं, लोकस ऑफ नॉर्मल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकस ऑफ नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए कॉन टू द टेंजेंट प्लेन इज अनदर कॉन, ठीक है। जो लोकस ऑफ नॉर्मल बनेगा वर्टेक्स से किसी कॉन का, वो क्या बनेगा, टेंजेंट प्लेन बनेगा किसी अनदर कॉन पे, तो उसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ कॉन। नॉर्मल से टेंजेंट प्लेन बन रहा है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन निकालनी है जो इस जनरल इक्वेशन के रेसिप्रोकल होगे। तो कैसे निकालनी है, ये जनरल इक्वेशन मुझे सेकंड डिग्री की दे रखी है, ध्यान रखना है। वो इक्वेशन ऑफ कॉन, रेसिप्रोकल कॉन क्या होगी, ax² कैपिटल A प्लस कैपिटल by² प्लस कैपिटल cz² प्लस 2 कैपिटल fyz प्लस 2 कैपिटल gzx प्लस 2 कैपिटल hxy इक्वल्स टू 0। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू क्या है, bc माइनस f², b की वैल्यू क्या है, ca माइनस g², कैपिटल C की वैल्यू क्या है, ab माइनस h², ऐसे ही f, g और h। ये कहाँ से है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट जो हमने पीछे बनाया था डायगोनल पे, तो a b c रखना है, और इधर a1 2 एलिमेंट h है तो a2 1 एलिमेंट भी h होगा, a1 3 एलिमेंट g है तो a3 1 एलिमेंट भी g होगा, ऐसे ही f, ठीक है। अब देखो a को एक्सपेंड किया तो ये वाला आएगा माइनर, बी सी माइनस f², तो ये मेरी a की वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे ही b को एक्सपेंड करो, b को एक्सपेंड करोगे तो a क्या आएगा, a g को
जी सी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी सी माइनस जी स्क्वायर, ये बी की वैल्यू, ऐसे ही सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, थर्ड को एक्सपेंड करोगे, ऐसे ही बाकी सारे कोफिशिएंट्स को एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही ये जो एफ़ की वैल्यू ली है वो जी ए एच और जी एफ लिया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट लोगे आप इसको, तो मेरे पास जी आ जाएगा, ऐसे ही एच आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखो इसका रेसिप्रोकल कौन का, एक एग्जांपल है, हम एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। कहते हैं कि उससे पहले इसमें दो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में दो कंडीशन निकालनी है, एक तो प्लेन दे रखा है वो टच करता है कौन को, दूसरा क्या ये रेसिप्रोकल कौन है, तो हम रेसिप्रोकल कौन का वाला पार्ट कर रहे हैं। हमें इक्वेशन गिवन है कौन की 2x² माइनस 3y² प्लस z² इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें इसकी रेसिप्रोकल कौन निकालनी है। तो पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो जनरल इक्वेशन ऑफ कौन जो सेकंड डिग्री होती है, होमोजीनियस होती है, तो वहाँ से मुझे ए बी सी एफ जी एच ये सारे मिल गए, ठीक है। तो हमें सिर्फ रेसिप्रोकल कौन के लिए ये इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये स्मॉल वाली सारी वैल्यूज़ आ गई, कैपिटल ए में पुट कर दो, बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस 3 माइनस 0 मतलब -3 आ गया। बी की वैल्यू निकालो, सी ए माइनस जी स्क्वायर, सी ए 2 × 1 माइनस जी स्क्वायर 2 आ गया। ऐसे ही सी की वैल्यू निकालो एफ एच और पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो वह यहाँ से मेरे पास ये रेसिप्रोकल कौन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है, बच्चों के कुछ डाउट थे, 7.3 का एग्जाम्पल नंबर 2 डाउट में था, उसमें जिस मेथड से किया हुआ है वो ना करके आप जो मैंने करवाया वो वाला मेथड कर सकते हो। कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड एक्सिस मुझे गिवन है और वर्टिकल एंगल गिवन है। हम हमेशा सेमी वर्टिकल पे काम करते हैं ना, वर्टिकल एंगल 60 है तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा 30, ठीक है। क्वेश्चन आपने वैसे ही करना है, लेट कर लिया कोई पी पॉइंट है मेरा कॉन पे, ठीक है, और एक्सिस मुझे गिवन x/1 y/2 और z/3, तो डायरेक्शन को साइन किसके प्रोपोर्शनल 1 2 3 के, ठीक है। एंगल मेरे पास 30 आ गया। अब मुझे OP के डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएंगे x-0 y-0 z-0 के, ठीक है। ऐसे ही एक्सिस के डायरेक्शन को साइन भी मुझे मिल जाएंगे 1 2 3, तो मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। एंगल कितना है 30, cos 30 इक्वल्स टू x × 1 प्लस y × 2 प्लस z × 3, बाय में x² प्लस y² प्लस z² का रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो अब बोथ साइड cos 30 क्या होता है √3/2, ये आपका √14 हो गया, ये इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या बचा x + 2y + 3z/, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करने पे मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जो बुक में आई हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ये भी डाउट में था, इसको भी आपने इसी मेथड से करना है। बुक वाला थोड़ा परपेंडिकुलर लेके लंबा खींचा हुआ है, तो ये मेथड आपका इजी है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन टू द राइट सर्कुलर कॉन, वर्टेक्स हमें गिवन है, ओरिजिन ना दे के वर्टेक्स दे दिया 2 - 3 5। फिर कहते हैं कि एक्सिस कैसा है, मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस, तो मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि उसके डायरेक्शन को साइन सारे सेम होंगे ना, इक्वल एंगल लेगा, तो वहाँ 1 1 1 लेते थे, तो मेरे पास डायरेक्शन को साइन आ गए एक्सिस के 1 1 1, और पी आर के डायरेक्शन को साइन निकाल सकती हूँ मैं x - 2 y + 3 और z - 5, तो इन दोनों पे cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, ये cos थीटा का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब कहता है कि ये जो कौन है वो पास करती है कहाँ से 1 - 2 - 3, ऐसा ही हमने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन किया था पास करने वाला, तो हम पी ए के डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे कैसे 1 - 2 प्लस का 3 3 - 5, ठीक है। तो किसके प्रोपोर्शनल आ गए इसके, तो अब इन दोनों पे विद एक्सिस इन दोनों पे भी cos थीटा को फॉर्मूला लगा दो, सेमी वर्टिकल एंगल है ना, एंगल तो सेम ही रहेगा। cos थीटा के फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास वैल्यू आई -2/√3 इंटू में √6। अब दोनों cos थीटा हैं, cos थीटा यहाँ भी दोनों को इक्वल रख दो, दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा।